नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रात के लगभग 1 बजे हैं और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ उर्दू विषय के साथ। कुछ अहम सवालात थे तो हमने कहा कि जो है क्यों ना करवा दिया जाए, क्योंकि इस समय जितना आप पढ़ लो कम है। तो कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बस मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। हमने आपको आज सुबह पढ़ाया था दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक थोड़े इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं जो मैं करवा दूं आप लोगों को। पहला सवाल है, दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था? दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था? आज सुबह ही आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि याद होगा आप लोगों को। मीर अमन थे नहीं, ये तो मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से थे, गालिब थे नहीं। तहसीन थे नहीं। मास्टर रामचंद्र का नाम हमने बताया था, आप लोगों ने सुना भी था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कदीम दिल्ली कॉलेज से किसका ताल्लुक था? अब यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कदीम दिल्ली कॉलेज से किसका ताल्लुक था। तो पहला ऑप्शन है चंद्रभान ब्राह्मण, दूसरा है कृष्ण प्रसाद गोल, तीसरा है मास्टर रामचंद्र और चौथा है काजिम अली जवान। तो कदीम दिल्ली कॉलेज से किसका ताल्लुक था? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा साथियों? मास्टर रामचंद्र। सुबह ही आप लोगों ने पढ़ा है और याद भी होगा इंशाल्लाह। अगले सवाल पे चलते हैं। दिल्ली कॉलेज के उस्तादों में किसका शुमार है? तो उस्तादों में भी आपने देखा था कि उस्ताद जितने भी थे वो हमने बताया था। तो पूछ रहा है दिल्ली कॉलेज के उस्तादों में किसका शुमार था। तो पहला है मोहिउद्दीन कादरी जोर, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, तीसरा है प्रोफेसर अब्दुल कादिर शरवरी और चौथा है मास्टर रामचंद्र। तो आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे साथियों कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मास्टर रामचंद्र। इनका नाम आप लोगों को याद भी होगा और पता भी होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक किससे था? फिर 4 ऑप्शन दिया गया है और फिर पूछ लिया गया है, तो आप सभी लोग जानते होंगे मास्टर रामचंद्र। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था? अब ये पूछा गया है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था। पहला है साइंटिफिक सोसाइटी, दूसरा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, चौथा है ओरिएंटल कॉलेज। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से तुरंत फटाक से इसका सही आंसर क्लिक कर देंगे। फिर है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, किस इदारे ने कायम किया? सुबह हम जब आपको पढ़ा रहे तो हमने आपको बताया था कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम किया। तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली कॉलेज ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। जजुल कमेटी के बारे में हमने बताया था। ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली साख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर किस सिफारशात और पोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और चौथा है दारुल तर्जुमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही जवाब दिल्ली कॉलेज। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो जोसेफ हेनरी टेलर थे वो दिल्ली कॉलेज से ही वाबस्ता थे। ठीक है, सेक्रेटरी थे वहीं के। नहीं, सेक्रेटरी नहीं थे ये। जोसेफ
हेनरी टेलर। तो सुबह आप लोगों ने पढ़ा था कि ये दिल्ली कॉलेज से ही संबंधित थे। तो अगला सवाल है, अगले पेज पे चलते हैं। कुछ सवाल थे साथियों, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान से ताल्लुक़। उर्दू में इस्लाह ज़ुबान से ताल्लुक़ कुछ सवाल थे, तो हम उन सवालों को भी करवा दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 4, 6, 10 होंगे। उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की रवायत से मुताल्लिक़। तो सवालों को देखिए कि इस्लाह ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर हुए। इस्लाह ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर हुए। पहला है ऑप्शन दर्द, दूसरा है आतिश, तीसरा है नासिख और चौथा है मुसफ़ी। तो इस्लाह ज़ुबान के लिए नासिख मशहूर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्लाह ज़ुबान के लिए नासिख मशहूर थे। फिर पूछा गया नासिख का पूरा नाम क्या था। आप सभी लोग जानते होंगे, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो सभी लोग जानते होंगे कि नासिख का पूरा नाम इमाम बख्श था। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। इस्लाह ज़ुबान से कौन वाबस्ता है। मुसफ़ी, आतिश, दाग, नासिख। तो अभी ये ऊपर हम लोगों ने किया है नासिख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे, नासिख का पूरा नाम क्या है। अभी हम लोगों ने किया है इमाम बख्श। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। नासिख की गज़ल के बारे में कहा जाता है कि। अब इनमें से क्या कहा जाता है नासिख की गज़ल के बारे में, वो आपको सही टिक करना है। तो ऑप्शन ए है सादगी उसकी ख़ास खूबी है, दूसरा है फ़लसफ़ा तराज़ी इसकी ख़ास शिनाख्त है, तीसरा है मतरूकात का इसमें कम से कम इस्तेमाल है, चौथा है बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी इसकी पहचान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नासिख की गज़ल के बारे में क्या कहा जाता है। नासिख की गज़ल के बारे में कहा जाता है मतरूकात का असल में कम से कम इस्तेमाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नासिख की गज़लों के कितने दीवान हैं। ये अहम सवाल है, ये सवाल अहम है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, नासिख की गज़लों के कितने दीवान हैं पूछ रहा है कि नासिख की गज़लों के कितने दीवान हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नासिख की गज़लों के 3 दीवान हैं, केवल 3 दीवान हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे इनमें से किस शायर ने इस्लाह ज़ुबान की कोशिश की और इस पर खुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया। इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए कि इनमें से किस शायर ने इस्लाह ज़ुबान की कोशिश की और इस पर खुद सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया। तो ऑप्शन नंबर ए है आतिश, बी है दयाशंकर नसीम, सी है सौदा और डी है नासुख। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि हम इसके पहले भी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसके पहले भी हम कर चुके हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी नासिख बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने इस्लाह ज़ुबान की कोशिश की और अपने आप को भी सख्ती से ढाला और अपने शागिर्दों से भी इस्लाह ज़ुबान पर अमल करने के लिए कहा। तो अगला सवाल है, नासिख से औस्त अली रश्क का क्या रिश्ता है। अगला सवाल है, नासिख से औस्त अली रश्क का क्या रिश्ता है। पहला है भांजे का, दूसरा है शागिर्द का, तीसरा है मतबने का, चौथा है फर्जिंद का। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि नासिख से औस्त अली रश्क का क्या रिश्ता है। तो नासिख से औस्त अली रश्क का
शागिर्द का रिश्ता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का ये जो कुछ अहम सवालात थे आज के दिल्ली कॉलेज से और असलाह ज़ुबान से, ज़्यादा सवाल नहीं थे, 15-20 सवाल ही थे, तो वो हमने करवा दिया। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इन सवालों को देखिए और समझिए, और 2-3 बार वीडियो देखें तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।